चाहे श्रम योगदान हो, किसी भी तरह की सेवाएं हो या धन का योगदान हो, इसके बिना भी कुछ नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। इन दिनों भाजपा की गुटबाजी की चर्चा हर और है और नेता भी एक दूसरे पर वार कर रहे थे, लेकिन सुखद संकेत दिखे हमें शिमला में। जी हाँ, प्रदेश की राजधानी के जो ठंडी हवाएं आई है उसकी ठंडक पूरे प्रदेश में जो है वो नजर आ रही है। मौका था आमिर संगम का और वहां पे अनुराग ठाकुर ने सभी भाजपा के नेताओं को एक मंच पे ला दिया और संदेश दे दिया भाजपा में ऑल इज वेल। उनके साथ ही उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि हम तो 5 पांडव हैं, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू के 5 गुटों में बटी भाजपा का जवाब जो है वो अनुराग ठाकुर लाए। उन्होंने कहा हम 5 पांडव हैं और कौरवों पर हम ही भारी पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब अनुराग ठाकुर इस समारोह में बोलने के लिए उठे तो हर ओर से जो आवाज उठी है उससे निश्चित तौर पे ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं अनुराग के नाम की एक ठंडी हवा प्रदेश में धीरे 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 बहना शुरू हो गई है। क्योंकि अनुराग ठाकुर ना केवल युवा चेहरा है बल्कि उन्होंने इस मिलन समारोह में खुलकर प्रदेश में युवाओं की भागीदारी की बात की है। ना केवल सरकार बनाने में बल्कि सरकार बनाने के बाद उसमें हिस्सेदारी की भी उन्होंने मजबूत पैरवी की है और जिसका युवाओं ने दिल खोल के स्वागत किया है। सबसे पहले बात करते हैं 5 पांडवों की। आइए आपको सुनाता हूं क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। अरे सब एक साथ दिख रहे हैं भाई। ये 5 पांडव हैं जो एकजुट होकर कौरवों पे भारी पड़ेंगे। तो ये था अनुराग ठाकुर का बयान। लेकिन ठाकुर साहब आपने बात तो बड़ी बेहतर कही कि हम 5 पांडव हैं, लेकिन सत्ता रूपी पंचाली की सबसे बड़ी जो एक विडंबना है वो ये है कि राजा सत्ता में एक ही होता है, वो चाहे हस्तिनापुर हो वो चाहे प्रदेश की सियासत हो। और हमने आपने सबने महाभारत देखी है, महाभारत में बलि सब थे, नकमी युधिष्ठिर में थी, भीम जो है वो गदाधारी थे और अर्जुन जो है इस कड़ी में सबसे अहम किरदार थे। लेकिन इस भाजपा की सियासत में इन 5 पांडवों में युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम की भूमिका में कौन है यह बड़ा सवाल या निशान है। क्या वो सत्ता रूपी युधिष्ठिर का चेहरा हमें जेपी नड्डा में नजर आएगा या जयराम ठाकुर एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की गद्दी पर नजर आएंगे, या फिर अर्जुन की तरह अनुराग ठाकुर माथा निशाना लगाएंगे और सत्ता का सुख जो है युधिष्ठिर रूपी किसी और चेहरे के हिस्से में आएगा। आपको बता दूं 3 साल से भाजपा के खाते में नाकामी पर नाकामी पर नाकामी आई है। यहां तक कि भाजपा की इस लगातार नाकामी से कहीं ना कहीं संगठन भी जो है वो हतोत्साहित नजर आ रहा था। एक ठहराव जो है वो संगठन में था। अब आप कहते होंगे कि भाजपा और नाकामी, जी हाँ, सबसे पहले पूरे देश में मिशन रिपीट हुआ लेकिन हिमाचल में नहीं हुआ, जिस पर मोदी ने भी सवाल उठाया था। पूरे हिंदुस्तान में भाजपा का रिकॉर्ड है, गुजरात से लेकर के बिहार तक हर जगह मिशन रिपीट, लेकिन हिमाचल में नहीं हुआ। उसके बाद विधानसभा में सत्ता में तख्ता पलट की एक तैयारी हुई और उसमें राज्यसभा में जीत हुई, लेकिन सत्ता पलटने में भाजपा ने मात खाई। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में हाईकमान के सामने जमकर दावा किया गया जीत हमारी तय है और हिमाचल में भी अब भगवा लहराएगा। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की चाल के आगे भाजपा तीसरी बार भी ढेर हो गई। ऐसे में कार्यकर्ताओं का हौसला टूट गया और कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात सही होती नजर आई कि भाजपा कई गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। लेकिन जो शिमला में जो सम्मेलन हुआ है उसमें जिस तरह से उत्साह देखा गया और जिस हिसाब से युवाओं से उनके सुझाव मांगे गए कि किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएं ताकि आने वाले चुनावों में भाजपा ना केवल वापसी बल्कि दमदार वापसी प्रदेश में करे, इस इशारे के साथ जो अनुराग ने प्रदेश में शुरुआत की है यह कहां जाएगी और क्या प्रदेश की सत्ता पर ये जो 5 पांडव है इनमें क्या अर्जुन सिर्फ निशाना लगाएगा या कभी सत्ता पर भी काबिज हो पाएगा। कई सवाल है, जवाब भविष्य के गर्भ में छुपे हैं, लेकिन अनुराग का संदेश
युवाओं को साफ है कि ना केवल आपका चुनावों में इस्तेमाल होगा बल्कि सत्ता में भी जब मौका आएगा आपकी पूरी की पूरी भागीदारी होगी। बड़ा वादा है, बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन देखते हैं कि भाजपा की सियासत में हमारी नजर अब जरूर बनी रहेगी। सियासी महाभारत में क्या अर्जुन का काम केवल निशाना लगाना होगा या कभी सत्ता पर भी वो काबिज होगा। अब जरूर भाजपा की इस बयानों के बाद राजनीतिक गर्मी पर हमारी नजर रहेगी और अनुराग के इन बयानों के बाद भाजपा की सत्ता और सियासत की सौर जाती है, इसको लेकर के जरूर आपके बीच दोबारा आएंगे। आप देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।